कंसेप्ट, मीनिंग एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की अवधारणा, अर्थ और लक्ष्य। तो आज की क्लास में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की अवधारणा, मीनिंग ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अर्थ, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की परिभाषा, और एम्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के लक्ष्य। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये 4 पॉइंट्स हम कवर करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की अवधारणा। द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक इन आवर माइंड व्हेन वी थिंक अबाउट एजुकेशन इज गेनिंग नॉलेज। कि जब हम शिक्षा के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आती है कि शिक्षा का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना। जो स्वाभाविक सी बात है कि शिक्षा का एक अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त करना। Education is a tool which provides people with knowledge, skill, values, technique, and information, enable them to know their rights and duties toward their family, society as well as the nation। कि शिक्षा एक ऐसा उपकरण है जो लोगों को ज्ञान, कौशल, मूल्य, तकनीक और जानकारी प्रदान करता है, उन्हें उनके परिवार, समाज के साथ साथ राष्ट्र के प्रति उनके अधिकारों और कर्तव्यों को जानने में सक्षम बनाता है। तो एक शिक्षा जो है एक ऐसा उपकरण है, एक ऐसा टूल है जो हमें नॉलेज हमें मिलती है, हमारे स्किल डेवलप होता है, हमें वैल्यूज़ है वो मिलती हैं। हम जो टेक्निक अलग अलग जो टेक्निक्स हैं, इंफॉर्मेशन है, तो ये सारी चीज़ हमें एजुकेशन से मिलती है। और इसके साथ साथ एजुकेशन जो हमें हमारा स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन चीज़ों के साथ साथ हमें एक जो चीज़ देता है, हमें अपने जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे राइट्स हैं, उसके बारे में बताता है। हमें ये बताता है क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एजुकेशन के थ्रू, शिक्षा के माध्यम से हमें पता चलती है। इट इज़ मोर देन बुकिश नॉलेज एंड बियॉन्ड अर्निंग अ डिग्री। कि एक किताबी ज्ञान से ज़्यादा और डिग्री और कमाई से परे है। कि अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो ये सिर्फ जो बुक हम बात करते हैं, बुकिश नॉलेज बात करते हैं, वो इसका एक पार्ट है। लेकिन एजुकेशन बुक की नॉलेज से भी ज़्यादा है। जो बुक की जो नॉलेज है उसको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। तो और सिर्फ डिग्री प्राप्त करना नहीं है कि जो डिग्री आपने प्राप्त की है, जो चीज़ आपने सीखी है, उसको आप कैसे अप्लाई कर रहे हो। और जो चीज़ें सीखी है, जो एजुकेशन आपने प्राप्त की है, उसको अपनी लाइफ में आप किस तरह से उसको यूटिलाइज कर रहे हो। तो एजुकेशन का मतलब सिर्फ बुकिश नॉलेज या आपका डिग्री अर्न करना नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। जो आपने सीखा है उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। इट गिव्स अस नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अर्स। ये हमारे आसपास की दुनिया का ज्ञान देता है कि हमारी जो हमारा जो सिर्फ हमारा जो जिस स्टेट में हम रहते हैं, जिस कंट्री में हम रहते हैं, जिस कॉन्टिनेंट में रहते हैं, हमारी जो हमारा जो वर्ल्ड है, तो पूरे एजुकेशन जो है हमारे आसपास की जो दुनिया है, जो वर्ल्ड है, उसको उसके बारे में हमें बताता है। अलग अलग कंट्री के बारे में, अलग अलग लोगों के बारे में, अलग अलग कल्चर के बारे में हमें एजुकेशन से पता चलता है। इट गिव्स अ पॉजिटिव आउटलुक टू सी द वर्ल्ड। यह दुनिया को देखने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। तो एजुकेशन की एक जो सबसे खास बात ये है कि ये हमारे में एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है, अपने कल्चर के लोगों के लिए, दूसरे कल्चर के लोगों के लिए, दूसरी कंट्री के लोगों के लिए, ताकि हम सब पीसफुली सब साथ मिलकर रह सकें। तो इट गिव्स अ पॉजिटिव आउटलुक टू सी द वर्ल्ड। कि ये दुनिया को देखने के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण देता है, ताकि हम जिस दुनिया में हम रहते हैं उसमें हम सबके साथ मिलकर हम रह सकें। It develops the capabilities to fight against injustice, violence, corruption and many other bad elements in society। यह समाज में अन्याय, हिंसा, भ्रष्टाचार और अन्य
बुरे तत्वों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है। तो हम कह सकते हैं कि एजुकेशन हमें हमारे सोसाइटी को और अच्छे से जानने में, समझने में हमारी मदद करता है। हमें अवेयर करता है कि हमारी सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स हैं, अ, उनको किस तरह से दूर किया जा सकता है। तो इससे क्या होता है कि जो एजुकेशन जो है हमारी जो कैपेबिलिटीज़ है, हमारी जो क्षमता है, उसको विकसित करता है, ताकि हम अपने समाज को और अच्छा बना सकें, उसकी बुराइयों को हम ख़त्म कर सकें। इट डेवलप्स इन अस अ पर्सपेक्टिव ऑफ लुकिंग एट लाइफ। ये हमारे अंदर जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण विकसित करता है। तो जैसे मैंने कहा कि एक पॉजिटिव जो है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करता है, एक पॉजिटिव आउटलुक देता है कि ये हमारे अंदर जीवन को देखने का एक दृष्टिकोण विकसित करता है कि हम जो लाइफ है उसको किस तरह से देखें। कुछ लोग आपने देखा होगा कि हमेशा परेशान रहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि हमेशा खुश रहते हैं। तो एजुकेशन जो है हमें जीवन को जीने का एक नया नज़रिया देता है कि जो हमारी लाइफ है हम इसको किस तरह से अच्छे से जी सकते हैं। हमें मोटिवेट करता है चीज़ों को करने के लिए और हमेशा हमें आगे बढ़ाता है। एक अच्छी एजुकेशन हमें हमेशा आगे बढ़ाती है, हमें आत्मनिर्भर बनाती है, हमें अपने लाइफ को और अच्छे से जीने में हमें मदद करती है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इवोल्यूशन ऑफ द नेशन। यह राष्ट्र के विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। बिना एजुकेशन के कोई भी कंट्री है कभी आगे नहीं बढ़ सकती। हम एक एग्जांपल के थ्रू अगर देखें तो जो भी डेवलप कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, तो वो अगर इसको हम इसको 3 कैटेगरी में डिसाइड करें तो वहाँ पे जो कोई डेवलप कंट्री है तो वो वहाँ पे अगर देखेंगे कि वहाँ के लोगों की लिटरेसी रेट क्या है, वहाँ पे जो पढ़े लिखे लोग कितने हैं, तो हमें डेवलप कंट्री में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो हमें ज़्यादा मिलते हैं। और अगर हम अंडर डेवलप की बात करते हैं तो वहाँ पे उनका जो परसेंटेज है वो बहुत कम मिलता है। तो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट वहाँ के लोगों पर, वहाँ के लोगों की एजुकेशन पे निर्भर करती है। तो इसलिए इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इन द इवोल्यूशन ऑफ द नेशन, कि ये राष्ट्र विकास में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। Without education, one will not explore new ideas. It means one will not able to develop the world, because without ideas there is no creativity, and without creativity there is no development of the nation. शिक्षा के बिना कोई भी नए विचार का पता नहीं लगाएगा। इसका मतलब है कि कोई भी दुनिया को विकसित करने में सक्षम नहीं होगा, क्योंकि विचारों के बिना कोई रचनात्मकता नहीं है, और रचनात्मकता के बिना राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। अब बिल्कुल सही बात है कि अगर हम बात करते हैं कि विचारों के बिना कोई रचनात्मकता है ही नहीं। क्यों? अगर हम पुराने टाइम की बात करें, एंशिएंट वर्ल्ड की बात करें, तो उस टाइम जो अर्लियर मैन था, आदि मानव था, अगर उसके माइंड में कभी ये नहीं आता कि हाँ, जैसे हमने देखा कि आग का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार हुआ, आगे चल के ट्रेन का, टेलीफोन का, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये चीज़ें जो आई, तो इन चीज़ों का जब आविष्कार हुआ होगा तो इसके पीछे कोई ना कोई एक विचार तो रहा होगा। विचार आया होगा कि हाँ, हम एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाते हैं तो इस चीज़ को हम और कैसे ईजी बना सकते हैं, तो पहिए बने। हम जो लोग हमसे दूर हैं उन तक हम कैसे उनसे बात कर सकें, तो इस विचार के साथ फ़ोन का आविष्कार हुआ होगा। तो इस तरह से जब विचार आया होगा तभी रचनात्मकता हुई होगी, और तभी नए नए चीज़ों का आविष्कार हुआ होगा। तो बिना विचारों के हम किसी भी राष्ट्र के विकास की हम बात नहीं कर सकते। तो एक अच्छे विचार के लिए एक अच्छी शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम जो एजुकेशन है इसकी वर्ड मीनिंग की बात करते हैं कि शिक्षा का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है।
तो अगर हम हिंदी की बात करें तो शिक्षा शब्द जो है, जैसे आप सबको पता है कि जो हिंदी के जो काफ़ी सारे जो शब्द हैं संस्कृत से आए हैं। तो शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अ प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ होता है शिक्षा का। शिक्ष का अर्थ है सीखना और सिखाना, इसलिए शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। तो जो हिंदी में जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से आया है, जिसका अर्थ होता है सीखना और सिखाना। और जब इसमें अ प्रत्यय लगता है तो शिक्षा हो जाता है, तो शिक्षा का मतलब होता है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। उसी तरह से अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के जो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं वो हम ग्रीक और लैटिन जो है इन भाषाओं से लिए गए हैं। तो द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन एंड वर्ड एजुकेयर, एजुकेटम, एजुसेयर। तो अगर हम बात करते हैं एजुकेयर का मतलब, तो एजुकेयर मीन्स टू ब्रिंग आउट, टू नरिश, बाहर लाना, पुरस्कृत करना। एजुकेटम मीन्स एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग, शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य। एजुसेयर मीन्स टू ड्रॉ आउट, बाहर निकालना, बाहर लाना। तो अगर हम ये जो वर्ड मीनिंग एजुकेयर देखें, एजुकेटम देखें, एजुसेयर देखें, तो इसका जो है कि टू ब्रिंग आउट, टू नरिश, टू ड्रॉ आउट। तो मतलब जो हमारे अंदर जो जैसे हम हमें पता है कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो हर किसी में जो उसके अंदर जो वो टैलेंट, वो प्रतिभा उसके अंदर होती है। और एजुकेशन क्या करता है, उस प्रतिभा को बाहर लाता है, उसको निखारता है। जैसे हम एक सीड की बात करते हैं तो सीड सीड में अपने आप में इतनी क्षमता होती है कि वो एक पूरा पेड़ बन सकता है। लेकिन उसको पेड़ बनने के लिए क्या चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको खाद चाहिए, उसको सनलाइट चाहिए। तो इसी तरह से हम हर बच्चा टैलेंटेड होता है, लेकिन उस टैलेंट को बाहर कैसे लाया जाए, तो उसके लिए उसको एजुकेशन चाहिए। तो एजुकेशन क्या करता है कि जो टू ब्रिंग आउट, उसके अंदर की जो काबिलियत है, उसके अंदर का जो टैलेंट है, वो प्रतिभा है, उसको बाहर लाता है। तो इसलिए अगर हम एजुकेशन की बात करें, इसकी वर्ड मीनिंग की बात करें, तो लैटिन वर्ड एजुकेयर, एजुकेटम, एजुसियर से आया है, जिसका मतलब टू ब्रिंग आउट, मतलब जो हमारे अंदर ऑलरेडी जो प्रतिभा है उसको बाहर निकालना। तो अगर हम ओवरऑल इसका कंक्लूजन देखते हैं तो इट मीन्स दैट एजुकेशन इज टू लीड आउट और ड्रॉ आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन। कि इसका मतलब यह है कि मनुष्य में जो सर्वश्रेष्ठ गुण है, शिक्षा उसे बाहर लाकर उन गुणों का विकास करती है। अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो अलग अलग जो एजुकेशनिस्ट थे, जो फिलोसफर्स रहे हैं, उन्होंने अपने अपने हिसाब से जो है एजुकेशन को डिफ़ाइन किया है। तो हम कुछ जो फिलोसफर्स थे, एजुकेशनिस्ट थे, हम उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी की बात करते हैं। तो गांधी जी ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए, एजुकेशन को डिफाइन करते हुए क्या कहा था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। According to Gandhiji, by education, I mean an all-round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit। कि जो एक बच्चे के अंदर, मनुष्य के अंदर उसका जो मन है, उसकी जो आत्मा है, उसका जो शरीर है, उसके ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो गांधी जी ने कहा कि जो बच्चे का जो शरीर है, मन है, आत्मा है, उसके सर्वांगीण विकास, उसका सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। तो शिक्षा का काम क्या है, उसका विकास करना। उसी तरह हम एक वेस्टर्न जो फिलोसफर रहे हैं, पेस्टोलॉजी, तो उनका क्या कहना है शिक्षा को लेकर। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, समरस और प्रगतिशील विकास है। कि अकॉर्डिंग टू पेस्टोलॉजी, एजुकेशन इज अ नेचुरल, हारमोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनट पावर। जैसे हमने इसकी वर्ड मीनिंग में भी कहा था कि एजुकेशन का है टू ब्रिंग आउट, टू नरिश। कि जो एजुकेशन का काम क्या है कि जो बच्चे की जो इनेट पावर्स हैं, जन्मजात शक्तियां हैं, एजुकेशन उसको बाहर लाती है, उसका विकास करती है और बच्चों को आगे बढ़ाती है।
इसी तरह स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, कि एजुकेशन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन, कि जो हम बात करते हैं कि जो क्षमताएं हैं, जो पूर्णता है, जो परफेक्शन है, जो इंसान के अंदर ऑलरेडी है, उसको बाहर निकालकर उसको निखारना ही शिक्षा है। एरिस्टोटल जो वेस्टर्न फिलोसफर हुए हैं, अरस्तु, उनके अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ अ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। अब हम बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन की, शिक्षा के लक्ष्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। तो हम दो चीज़ देखेंगे, शिक्षा के लक्ष्य देखेंगे और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमारे स्कूल में है, जो कॉलेज हैं, वो क्या क्या करते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी करते हैं। तो एजुकेशन का जो एक एम है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर शरीर स्वस्थ होगा, अगर हम फिजिकली फिट होंगे तो हम मेंटली फिट होंगे। तो फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। तो अब इस शारीरिक विकास के लिए जैसे हमने देखा कि स्कूल में योगा होते हैं, एक्सरसाइज होते हैं, पीटी होते हैं, स्पोर्ट्स होता है, तो इस तरह की एक्टिविटी होती है ताकि बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट हो सके, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ रहेगा, आप फिजिकली फिट रहेंगे, तो आप मेंटली भी फिट रहेंगे। फिर सेकंड है मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास के लिए। इसके लिए आपने देखा होगा जो स्कॉलस्टिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं, अलग अलग विषयों का ज्ञान दिया जाता है। तो एजुकेशन का जो एक दूसरा जो एम है मेंटल डेवलपमेंट, कि बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना, शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाना ही साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ बनाना, क्योंकि वही इंसान हम देखते हैं कि एक कामयाब इंसान के पीछे उसका स्वस्थ शरीर और उसका स्वस्थ दिमाग होता है। तो शिक्षा का जो लक्ष्य है फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट। तो इस तरह की हम मानसिक विकास की बात करें तो अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे तो स्कूल में इस तरह की जो हम एजुकेशनल जो एक्टिविटीज़ होती हैं, तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बच्चों का मानसिक विकास करना, उनको अलग अलग विषयों का जो ज्ञान दिया जाता है, अलग अलग मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि उनको मानसिक रूप से स्वस्थ बनाया जा सके। फिर मोरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। अब मोरल डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि बिहेवियर से संबंधित है, व्यवहार से संबंधित है, कैसे रहना है, सबके साथ कैसे बात करना है, आपको सोसाइटी में कैसे रहना है, आपको कैसे उठना है, तो इस तरह की जो मोरल डेवलपमेंट है, कि ताकि एक जो स्टूडेंट है अपने सोसाइटी में सबके साथ सही से रह सके, अपने जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही से निभा सके। तो इसलिए शिक्षा का एक लक्ष्य कि एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाना है, तो मोरल डेवलपमेंट भी एम्स ऑफ एजुकेशन। फिर सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। तो अगर हम कहते हैं कि ह्यूमन इज अ सोशल, हम है कि ह्यूमन इज अ सोशल बीइंग, कि हम एक सामाजिक प्राणी है, और स्कूल को मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहते हैं, कि समाज का लघु रूप है, क्योंकि एक स्कूल की हम एक सोसाइटी में जैसे अलग अलग रीजन के, कास्ट के लोग रहते हैं, तो उसी तरह एक स्कूल में भी अलग अलग कल्चर से बच्चे आते हैं, तो उनको इस तरह से तैयार किया जाता है कि जब सोसाइटी में जाएं तो सब मिलकर एक दूसरे के साथ रहें, एक्टिविटीज़ को साथ में करें। तो इसलिए शिक्षा का एक लक्ष्य होता है सोशल डेवलपमेंट, ताकि लोगों में, बच्चों में एक सोशल जो फीलिंग है वो डेवलप हो और सब साथ मिलकर रहें। फिर हम बात करते हैं वोकेशनल डेवलपमेंट, व्यावसायिक विकास, की एजुकेशन का एक एम है वोकेशनल डेवलपमेंट, ताकि जो बच्चे हैं उनको इसमें उनको जैसे अलग अलग जो वोकेशनल कोर्सेज जो हैं वो चलाए जाते हैं, ताकि जो बच्चा है, जो स्टूडेंट है, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें और फ्यूचर में स्कूल के बाद जब सोसाइटी में जाएं तो वो खुद अर्निंग कर सकें और अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। तो उनको स्किल डेवलपमेंट हम बात करते हैं कि स्किल डेवलपमेंट, उनके स्किल का डेवलप करना, उनका वोकेशनल डेवलप करना, ताकि उनको हम आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उसी तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट, चारित्रिक विकास, की एक अच्छे चरित्र का विकास करना। तो एक शिक्षा का एक लक्ष्य है कि जैसे एक इंसान को एक अच्छा इंसान बनाना, उसकी पर्सनैलिटी है उसको डेवलप करना, उसका जो चरित्र का उसका विकास करना।
कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास। तो अगर हम कल्चरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जैसे आपको पता है स्कूल में, कॉलेज में अलग अलग जो सांस्कृतिक कार्यक्रम, अलग अलग फेस्टिवल आते हैं, तो इस तरह के कल्चरल इवेंट होते हैं। तो इससे क्या होता है कि अलग अलग जो बच्चे होते हैं, अलग अलग कल्चर के होते हैं, उन सबको एक दूसरे के बारे में पता चलता है, एक दूसरे के कल्चर के बारे में पता चलता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। तो इससे क्या होता है कि जो हम फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, फीलिंग ऑफ यूनिटी, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, ये जो चीज़ें हैं डेवलप होती है। तो शिक्षा का एक जो लक्ष्य है कल्चरल डेवलपमेंट। इसके बाद हम बात करते हैं स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक विकास की। मन की शांति भी बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा होगा कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए मॉर्निंग में प्रेयर्स होती हैं, जिसमें सब साथ मिलकर उस प्रेयर को सब करते हैं। तो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो होता है, शिक्षा का एक लक्ष्य होता है कि इंसान की मन की शांति भी बहुत ज़रूरी होती है। पहले हम देखेंगे कि कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी, कि दर्शन की क्या अवधारणा है, इसका क्या कंसेप्ट है। फिर मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इन इंडियन कंटेक्स्ट, कि जो फिलॉसफी है इंडियन कंटेक्स्ट में इसकी क्या मीनिंग है। फिर वेस्टर्न जो वर्ड है, जो वेस्टर्न फिलॉसफी है, ठीक है, तो मीनिंग ऑफ फिलॉसफी इन वेस्टर्न कंटेक्स्ट, कि वेस्टर्न कंटेक्स्ट में फिलॉसफी का क्या मतलब है। उसके बाद हम डेफिनेशन ऑफ फिलॉसफी देखेंगे कि जो अलग अलग जो फिलोसफर्स रहे हैं उन्होंने फिलॉसफी को किस तरह से डिफाइन किया है। और लास्ट में हम एम्स ऑफ फिलॉसफी। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये 5 पॉइंट्स जो है कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी, कि फिलॉसफी का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो अगर हम फिलॉसफी को एक लाइन में डिफाइन करें तो हम इसको कह सकते हैं कि फिलॉसफी इज रिलेटेड टू थिंकिंग, कि दर्शन का संबंध किससे है, विचारने से है। इसलिए द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग इज आल्सो कॉल्ड फिलॉसफी, कि उच्चतम स्तर की सोच को, विचार को दर्शन कहा जाता है। अब किस तरह की थिंकिंग, तो द स्टडी ऑफ एन आइडिया अबाउट नॉलेज, कि नॉलेज क्या है, ट्रूथ क्या है, नेचर क्या है, एंड द मीनिंग ऑफ लाइफ इज ऑल्सो कॉल्ड फिलोसफी, कि ये सारी चीजें हैं, ये फिलोसफी में आती है। नॉलेज क्या है, ट्रूथ क्या है, ठीक है। जैसे भगवान बुद्ध जो थे वो सत्य की खोज में, ट्रूथ को पता लगाने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, और 7 इयर्स तक वो काफी मेहनत उन्होंने की, काफी उन्होंने जगह जगह घूमा, सबसे बात की, और उसके बाद उन्होंने इस रिजल्ट पे पहुंचे कि ट्रूथ क्या है। ठीक है, तो नेचर एंड मीनिंग ऑफ लाइफ, ये सारी चीजें हैं, इसकी जो स्टडी है इसको हम कहते हैं फिलोसफी। ओके, तो फिलोसफी इज अ विजन थ्रू विच अ पर्सन थिंक्स डीपली अबाउट अ सब्जेक्ट, की दर्शन एक दृष्टि है जिससे मनुष्य किसी भी विषय पर गहराई से सोचता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉल साइंस हो, चाहे वो लाइफ हो, चाहे वो यूनिवर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, तो जिसके बारे में हम बिल्कुल डीप में जाके सोचते हैं। तो आपको एक कंक्लूजन में आपको समझ में आ रहा होगा कि फिलोसफी क्या है, हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग है। फिर व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग कैन बी कॉल्ड फिलोसफी, कि किस तरह की सोच को दर्शन कहा जाए। जैसे मैंने आपको बताया, थिंकिंग अबाउट द ट्रूथ, थिंकिंग अबाउट द लाइफ, थिंकिंग अबाउट द पर्पज ऑफ लाइफ, थिंकिंग अबाउट द गॉड एग्जिस्टेंस, thinking about the universe, thinking about solution to life's problem, thinking about making life better and thinking about education। तो ये सारी थिंकिंग, ठीक है, ये अलग अलग जो टॉपिक्स हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, दुनिया भर के जो टॉपिक्स होते हैं वो सारी की सारी जो इस तरह की जो थिंकिंग है, इन टॉपिक्स के बारे में हम सोचते हैं, उसको बिल्कुल गहन में, डीप में जाके उसके बारे में जब हम सोचते हैं, हमारे माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, उस क्वेश्चंस का आंसर हम ढूंढने में लग जाते हैं। तो ये जो डीप थिंकिंग है इसको हम कहते हैं फिलॉसफी। ओके, तो अब जो ये फिलॉसफी है, तो इसको हम दो कंटेक्स्ट में देखते हैं, क्योंकि इंडियन कंटेक्स्ट में इसलिए हम इसको देखते हैं क्योंकि वर्ल्ड की जो सबसे पहला लिटरेचर है ऋग्वेद, कहाँ पे है, था बना इंडिया में। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी तक्षशिला कहाँ है, इंडिया में। जो वर्ल्ड के जो सबसे पुराने स्कॉलर्स रहे हैं सब इंडिया में, ऋषि मुनि हमारे जितने भी रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया को जो फिलोसफी का बर्थ प्लेस माना जाता है, ठीक है, इंडिया को फिलोसफी का बर्थ प्लेस माना जाता है। तो जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो दुनिया के बारे में जो थिंकिंग है, ठीक है, कि लाइफ क्या है, सॉल क्या है, गॉड क्या है, हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, तो इस बारे में सबसे पहले जो सोचना शुरू किया गया था, इंडिया में शुरू किया गया था। हमारे जो ऋषि मुनि थे जिन्होंने वेदों को लिखा, और आगे चलकर दुनिया भर के उन्होंने लिटरेचर इस टॉपिक पे लिखे।
ठीक है। तो इसीलिए हम फिलोसफी को सबसे पहले हम इंडियन कंटेक्स्ट में देखते हैं कि हमारे यहाँ के जो स्कॉलर्स रहे हैं, ठीक है, उन्होंने इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं लाइफ से रिलेटेड, यूनिवर्स से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड, सोल से रिलेटेड, गॉड से रिलेटेड, उनके बारे में उनकी अपने क्या राय हैं। ठीक है। तो इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ फिलोसफी। द ग्रेट एंड एंशियंट फिलोसफी ऑफ द वर्ल्ड ओरिजिनेटेड इन इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया के सबसे पुराने जो लिटरेचर हैं, स्कॉलर्स हैं, सब इंडिया में, भारत में जन्मे हैं। और दुनिया के बारे में इन्होंने अपनी सोच को लिटरेचर के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाया। ठीक है। तो इसलिए दुनिया के जो महान व प्राचीन दर्शन का उद्भव भारत में ही हुआ। तो इसलिए हम फिलोसफी को सबसे पहले इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है। अकॉर्डिंग टू पाणिनियन ग्रामर, द वर्ड दर्शन मीन्स टू सी और अ विजन। कि पाणिनि व्याकरण के अनुसार दर्शन शब्द का अर्थ क्या है? देखना या दृष्टि। तो नॉर्मल देखना नहीं, देखना किस तरह से देखना? जब हम किसी चीज को देखते हैं तो उस पर हम सोचते हैं, विचार करते हैं, उसको हर एंगल से हम देखते हैं। ठीक है। तो इस तरह की जो विजन है, जो दृष्टि है, उसे हम कहते हैं दर्शन। ठीक है। अब पाणिनि ने इसको एक्सप्लेन करते हुए क्या बोला? पाणिनि हैज सेड दैट द मीनिंग ऑफ द वर्ड दर्शन इज नॉट ओनली टू सी और सी द ऑर्डिनरी, बट टू सी और कंटेम्पलेट बाय द इंट्यूशंस एंड टू ड्रॉ द राइट कंक्लूजन। ठीक है। तो पाणिनि क्या कहते हैं कि दर्शन शब्द का अर्थ केवल देखना या सामान्य देखना नहीं है, बल्कि अंतर मन से देखना, और देखना, मनन करना, और एक कंक्लूजन पे पहुंचना। जैसे हम आसमान में तारे को देखते हैं, ठीक है, तो तारे को देखने के बाद सिर्फ तारा नहीं, वो चमक क्यों रहा है, उसका अर्थ से क्या डिस्टेंस है, वो कैसे बना। तो इस तरह की सोच, तो देखना नहीं, देखकर समझना, उसको एनालाइज करना और एक कंक्लूजन पे पहुंचना। तो इस तरह की जो दृष्टि है, विजन है, उसको हम क्या कहते हैं? फिलॉसफी। ठीक है। अब इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी कौन कौन सी रही हैं? तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट है थीस्ट, या इसको हम वैदिक फिलोसफी कहते हैं, जिसको हिंदी में आस्तिक या वैदिक दर्शन। और दूसरा है एथिस्ट फिलोसफी, नास्तिक दर्शन। तो दोनों में एक डिफरेंस क्या है? जो थीस्ट है, जो वेदों को मानते हैं, ठीक है, जो वैदिक लिटरेचर में बिलीव करते हैं, उसको हम कहते हैं थीस्ट। और जो वेदों को नहीं मानते, उसे हम एथिस्ट या नास्तिक कहते हैं। तो इस तरह की दो फिलोसफी इंडिया में आई, दो तरह के ग्रुप आए इंडिया में। जो इंडियन फिलोसफी थी, उसको इसलिए दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, आस्तिक और नास्तिक। तो सबसे पहले हम थीस्ट की बात करते हैं। तो थीस्ट में क्या आता है? मीमांसा, वेदांता फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी, वैशेषिक फिलोसफी, न्याय और योगा। तो योग जो है, किसने ये फिलोसफी दी? महर्षि पतंजलि, जिसका नाम आपने काफी सुना होगा। ठीक है। तो इस तरह से इंडियन फिलोसफी थी, और जो इन इन जो ये लिटरेचर थे, थी इस फिलोसफी को जिन्होंने दिया, उनके नाम भी आप सामने आपके हैं। ठीक है। और उसके बाद एथिस्ट में कौन कौन है? चावार्क, बुद्धिस्ट और जैनिज्म। ठीक है। तो ये जो फिलोसफी है, इसको हम एथिस्ट कहते हैं, जो वेदों को नहीं मानते थे। ओके। अब हम वेस्टर्न कंटेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है। अब धीरे धीरे वेस्टर्न कंट्री में हम बात करते हैं, हम ग्रीस की बात करते हैं, रोम की बात करते हैं। तो आगे चलकर जब वहां पे जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने दुनिया को अपनी नजर से देखा, और दुनिया के बारे में जो उन्होंने अपने विचार दिए, आगे चलकर एक नई फिलोसफी बनी, और उसको हम कहते हैं वेस्टर्न फिलोसफी। तो वेस्टर्न जो वर्ल्ड है, वहां पे जो अलग अलग स्कॉलर्स थे, ठीक है, उन्होंने दुनिया को किस नजर से देखा, तो इसके बारे में हम जो उन्होंने अपने विचार दिए, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्कूल ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी का एक पार्ट है। तो मीनिंग ऑफ फिलोसफी इन वेस्टर्न कंटेक्स्ट, तो हम उसको वेस्टर्न कंटेक्स्ट में देखते हैं। ठीक है। तो द वर्ड फिलोसफी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड फिलोस एंड सोफिया। की जो फिलोसफी है, ये दो ग्रीक वर्ड से बनी है। कौन कौन से? क्योंकि इंग्लिश के ज्यादातर जो वर्ड्स हैं ग्रीक से आए हैं। ठीक है। तो द वर्ड फिलोसफी डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड फिलोस एंड सोफिया। ठीक है। तो फिलोस का मतलब क्या है? लव, एंड सोफिया मींस नॉलेज या विजडम। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं कि जो फिलोसफी है, ये जो वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, और फिलोस का क्या मतलब है, सोफिया क्या है? तो फिलोस मींस लव एंड सोफिया मींस नॉलेज, विजडम।
तो फिलोसफी मीन्स लव ऑफ विजडम, ठीक है। तो अब इन्होंने फिलोसफी को लव ऑफ विजडम क्यों कहा है? क्योंकि बहुत सारे जो स्कॉलर्स रहे हैं, जो फिलोसफर्स रहे हैं, उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे लाइफ को लेकर, इस यूनिवर्स को लेकर, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, न्यूटन की बात करते हैं, ठीक है। तो इनके माइंड में क्वेश्चन आया कि एप्पल नीचे क्यों जाता है, ऊपर क्यों नहीं जाता। तो इस क्वेश्चन का जब तक उनको आंसर नहीं मिल गया तब तक वो उस नॉलेज को पाने में लगे रहे, ठीक है। इसी तरह से हम पुराने एरिस्टोटल की बात करते हैं, अरस्तु, इसके अलावा प्लेटोस की बात करते हैं, तो इनके भी मन में इस यूनिवर्स को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस थे, और इन्होंने भी बहुत सर्च किया उस क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने के लिए, और लास्ट में एक कंक्लूजन पे पहुंचे, ठीक है। तो लव ऑफ विजडम इसलिए कहते हैं क्योंकि फिलोसफी जो है ये नॉलेज की बात करता है, ठीक है। कि जब तक हम माइंड में आपके क्वेश्चन है और जब तक हम उसके आंसर हमें पता ना चल जाए, तब तक उसके आंसर को ढूंढने में लगे रहते हैं, अपनी थिंकिंग को उस लेवल पे लेके जाते हैं हम सब, ठीक है, जब तक कि हमें उस क्वेश्चन का आंसर ना मिल जाए, ठीक है। तो फिलोसफी का मतलब वेस्टर्न कंटेक्स्ट में देखें तो लव ऑफ विजडम की, नॉलेज के लिए प्यार, नॉलेज को लेकर, ज्ञान को लेकर जो प्रेम है आदमियों में, इंसान में, उसको हम कहते हैं फिलोसफी, लव ऑफ विजडम, ओके, ज्ञान से प्रेम। उसके बाद वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसफी कौन कौन सी है? आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है, ह्यूमनिज्म है, रियलिज्म है, एक्सटेंशलिज्म है। तो ये सारी फिलोसफी आप इसमें पढ़ेंगे अपने सब्जेक्ट्स में। जो फिलोसफी है, ये सारी की सारी फिलोसफी आप बीएड में पढ़ेंगे, और जो इंडियन जो फिलोसफी है वो अक्सर एमएड में पढ़ाई जाती है, ओके। तो ये सारी हैं, और आगे चलकर इन इन सब पे भी मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। तो अपने आप में आइडियलिज्म क्या है, नेचुरलिज्म क्या है, प्रैग्मेटिज्म क्या है, ह्यूमनिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशलिज्म, ओके। आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन की, अलग अलग जो फिलोसफर्स थे उन्होंने फिलोसफी को किस तरह से डिफाइन किया है। तो हमारे जो सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उन्होंने क्या कहा फिलोसफी को लेकर, कि फिलोसफी इज ए लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है, ठीक है। अब रियलिटी क्या है, लॉजिकल, जैसे एक एग्जांपल है कि जो सन है वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाता है, ठीक है। कि सूरज जो है वो पूरब से निकल कर पश्चिम में ढलता है, तो क्यों, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? पश्चिम से क्यों नहीं निकलता, वेस्ट से क्यों नहीं निकलता, ईस्ट में क्यों जाता है? तो उसके पीछे लॉजिक ये है कि सूर्य जो सन है वो अपनी जगह क्या कहते हैं बिल्कुल फिक्स है, और जो अर्थ है वो क्या कहते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो सन है वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में जाता है। तो फिलोसफी क्या हुआ, इज अ लॉजिकल इंक्वायरी, ठीक है। एक तार्किक विवेचना है कि एक रियलिटी है कि हाँ, जो सन है वो ईस्ट से वेस्ट जाता है, ठीक है, ईस्ट में निकलता है, वेस्ट में ढल जाता है, लेकिन उसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो उसके पीछे का लॉजिक ये है। तो फिलोसफी इज अ लॉजिकल इंक्वायरी इनटू द नेचर ऑफ रियलिटी, कि सत्य जो है, जो ट्रूथ है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये हमें कैसे पता चलता है? फिलोसफी के थ्रू। फिफ्टी जो है, उन्होंने क्या कहा, फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज, कि फिलोसफी क्या है? ज्ञान का विज्ञान है, कि नॉलेज के पीछे का क्या साइंस है। जैसे मैंने आपसे बोला कि आप सबको पता है कि नॉलेज है कि सन ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में ढलता है, ये नॉलेज है, लेकिन इसके पीछे का साइंस क्या है? तो इसके पीछे का साइंस यही है, ठीक है, कि सन अपनी जगह फिक्स है, और उसके अलावा जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, इसलिए हमें लगता है कि जो सन है वो ईस्ट में निकलता है और वेस्ट में जाता है, ठीक है। तो फिलोसफी क्या है, ये चीजें हमें कब पता चली? जब हमारे यहाँ पे जो स्कॉलर्स थे, चाहे इंडिया में चाहे वेस्ट वेस्ट में, वेस्टर्न कंट्री में, उन्होंने इस चीज को जब जानने की कोशिश की, जब एक क्वेश्चन उनके माइंड में आया और इसके जानने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, ठीक है, अपनी थिंकिंग को उस लेवल पे लेके गए। तो इस तरह की जो थिंकिंग है उसको हम फिलोसफी कहते हैं, इसलिए हम कहते हैं फिलोसफी इज द साइंस ऑफ नॉलेज। प्लेटो प्लेटो ने क्या कहा, कि फिलोसफी एम्स एट अ नॉलेज ऑफ द एटर्नल नेचर ऑफ थिंग, कि दर्शन का उद्देश्य चीजों की शाश्वत प्रकृति का ज्ञान है, कि जो भी आपके आसपास जो चीजें आपको दिखती हैं, ठीक है, वो क्या हमेशा ऐसी रही, कि उसमें क्या चेंजेस आए, वो चीजें कैसी बनी आपके आसपास, चाहे सन है, चाहे मून है, चाहे आपकी अर्थ है, तो इसके पीछे की जो नॉलेज है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फिलोसफी।
और कांट जो है, एम्यूल कांट है, उन्होंने क्या कहा, फिलोसफी इज द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन, कि दर्शन अनुभूति का विज्ञान और आलोचना है। हम जो भी देखते हैं, ठीक है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, और हम दुनिया को अपनी नजर से देखते हैं, क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, हम अपनी थिंकिंग जो हमारी है, हम जो हम अपनी थिंकिंग को डीप लेवल पे ले जाते हैं, तो हम चीजों को सही गलत का भी ज्ञान होता है। तो इसलिए फिलोसफी, कांट ने क्या कहा, फिलोसफी इज द साइंस एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कॉग्निशन, कि जो भी हम